तो बुलडोजर बाबा ने ये खुद स्वीकारा है कि उनके प्रदेश में वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए संविधान का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने अनुसार अपने कानूनों के हिसाब से चलते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये हेडलाइन जो मैंने बताई आपको, इस हेडलाइन से, जिस हेडलाइन से मैंने वीडियो की शुरुआत की है, वो कोई फेक खबर नहीं है और ना ही कोई क्लिकबेट है। ये सचमुच वास्तविकता है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन को संबोधित करते हुए एक रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये बात कहते हैं कि वो लोग जो सुरक्षा के लिए, यानी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनका राम नाम सत्य करा दिया जाता है। तो ये राम नाम सत्य करा दिया जाता है, इसका आखिरकार क्या मतलब है? और एक इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा रखते हैं, यह अपने आप में प्रश्न सूचक है, चिंताजनक है, मंथन करने वाला विषय है। जरा सोचिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक जन को संबोधित करते हुए न केवल प्रचार प्रसार करता है, बल्कि ये तक कह देता है कि वह कानून व्यवस्था को ताक पर रख के अपने हिसाब से जो अपराधी है उनका राम नाम सत्य करवा देता है। और न केवल इतना कहता है, बल्कि इसके आगे वो बातें भी कहता है जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन इतना तो ठीक है, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को अपराधी बता दे और ये कह दे कि आप जिनको वोट दे रहे हैं वो वोट गलत है, यानी लोगों को, जो वोटर से मतदाता है, उसको प्रभावित करे और ये कह दे कि आपके एक वोट कांग्रेस को देने से भ्रष्टाचार होता है, अराजकता फैलती है, कर्फ्यू लगता है, देश की स्थिति खराब होती है और इसके दोषी जो है वो मतदाता है, यानी इसके लिए किसी और को दोष देना गलत होगा, आप खुद इसके दोषी हैं। यानी पहले तो आप ये कहते हैं कि जो लोग सुरक्षा के लिहाज से खतरा है, मतलब अपराधी है, चलिए अपराधी है, अपराधी को कानून के अनुसार जो है सजा मिलनी चाहिए, और वो भी तब जब उस पर गुनाह जो है वो साबित हो जाए, पूर्ण रूप से जांच जो है वो हो जाए और उसके बाद कानून के अनुसार उसे दंड मिले। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही कानून व्यवस्था को ताक पर रख के कानून खुद हाथ में लेकर न्याय करने निकल जाता है, तो इस देश में, इस प्रदेश में न्यायपालिका की जरूरत क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे भाषा का प्रयोग करना आचार संहिता का उल्लंघन है? जरा सोचिए, लगातार जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और न केवल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ की यह बात है, लगातार देखने को मिलता है कि कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ बयान दे देते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है। कभी हम देखने को मिलता है कि राजस्थान में भी यही हाल लगातार देखने को मिलता है कि अलग अलग प्रदेशों से ये खबर निकल कर आ रही है कि नेताओं द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, और सत्ताधारी नेताओं द्वारा जब उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ केस दर्ज तक नहीं होता, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात तो दूर है, लेकिन उनके खिलाफ केस दर्ज तक नहीं होता। और यही जो है, अगर विपक्ष का कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक को एक टिप्पणी भी कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो ये दोहरा मापदंड आखिरकार ईसी, चुनाव आयोग द्वारा क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। लेकिन फिर से मैं इस मुद्दे पर आऊंगी कि राम नाम सत्य, हम केवल राम को लाते नहीं, बल्कि जो लोग बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा है उसका राम नाम सत्य करा देते हैं। तो राम नाम सत्य कराना क्या ये इस ओर इंगित कर रहा है कि जिस प्रकार से अपराधियों का जेल के अंदर, जिस प्रकार से एक मिस्टीरियस तरीके से, एक गोपनीय तरीके से, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनकी मृत्यु करवाई दी जाती है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु आपने देखी किस प्रकार से हुई, और इसको लेकर ये जांच का विषय भी है, सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ये साजिश के तहत मृत्यु कराई गई है। जो व्यक्ति, जो अपराधी जेल में बैठकर ये बात कह रहा है कि मुझे जहर देने का काम किया जा रहा है, उसको कार्डियक अटैक बताकर उसकी मृत्यु की पूरे केस को रफा दफा कर दिया जाता है। तो क्या राम नाम सत्य फेक इनकाउंटर की ओर भी इंगित कर रहा है? जिस प्रकार से अपराधियों को जो है पैर पे गोली मारकर, और कहा जाता है कि भाग रहा था और उसका इनकाउंटर करा दिया जाता है। चलिए, एनकाउंटर और जहर या किसी भी प्रकार से जेल में मारना, एनकाउंटर करना तो अलग बात रही, लेकिन बुलडोजर राजनीति का क्या? लोग तो सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली राजनीति के तहत जो कार्रवाई की जाती है, जिससे न केवल अपराधी पर जो है, अपराधी को मारने की उनकी नियत होती है, बल्कि उनके परिवार वाले और तमाम लोग, तमाम समुदाय, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जो बुलडोजर एक्शन योगी बाबा का होता है, उस पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं।
यानी सीधा सवाल यहां पर जो है, राम नाम सत्य करवा देंगे, फेक एनकाउंटर कराएंगे योगी साहबा, या फिर अब कानून अपने अनुसार बना देंगे और अपने अनुसार न्याय दिलवाने का काम करेंगे, या न्याय भी नहीं, आप अपराधियों की सजा जो है, उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलने की बजाय आप उन्हें सजा देंगे, आप उन्हें जहर देंगे। क्या है ये मानसिकता? और न केवल आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा न केवल सवाल बल्कि धब्बा है। जब एक प्रदेश का एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करता है तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या कहा जाएगा आम जनता को? ये सचमुच सोचने वाली बात है। दोस्तों, दूसरा सवाल यहां पर यह है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आम जनता को दोषी ठहराया है। न केवल उन्होंने राम नाम सत्य है कहा है, बल्कि कहा है कि आपने गलत वोट दिया है तभी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मतलब साफ सीधा आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आचार संहिता कहता है कि आप धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आचार संहिता कहता है कि आप विपक्षी पार्टी को जो है उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते और आम जनता को प्रभावित नहीं कर सकते, उनके मत को जो है आप प्रभावित नहीं कर सकते। तो क्या ये मतदाताओं को प्रभावित करने वाला बयान नहीं है कि आपका वोट गलत है, आप वोट गलत दे रहे हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार हो रहा है? अरे बताइए मुख्यमंत्री साहब, आप कौन होते हैं ये बात बोलने के लिए कि जनता सही वोट दे रही है, गलत वोट दे रही है? मतलब आपके पार्टी को वोट दे दे, आपके लोगों को, आपके प्रत्याशी को वोट देते तो वो वोट सही हो जाएगा, लेकिन वही वोट जनता अपने अनुसार अपने पार्टी या अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी को दे दे तो वो वोट गलत हो जाएगा। क्या आप चुनाव आयोग हो गए हैं? क्या आप न्यायपालिका हो गए हैं? क्या आप संविधान से सर्वोपरि हो गए हैं कि आप इसका निर्णय लेंगे कि कौन सा वोट सही है और कौन सा वोट गलत है? बहरहाल अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के जरिए कि आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, और मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे, धन्यवाद।